नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द ह्यूमन वॉइस पर। इस वक्त मेरी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर में है। ये वही मोहनपुर है जहां के एक रहने वाले युवक का पिछले 25 तारीख को उसका शव सुबह ठिरिया के एक रोड किनारे मिलता है, जिससे माहौल में अफरा-तफरी मच जाती है। उस इलाके के लोग काफ़ी सन्नाटे में आ जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मृतक के पिता कौसर अली जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मामला था और इस पूरे प्रकरण को लेकर के उनकी क्या राय है और अब तक उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार के लिए क्या कुछ किया और जो आरोपी हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उसको लेकर के उनकी क्या राय है, क्या कुछ उनके द्वारा बताया जाता है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। कौसर जी, ये जो मामला हुआ है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? इसका पूरा हमें विवरण बताइए। ये लड़का हमारा एक दिन पहले जी। काम के नजरिए से गया था फरीदपुर। हालांकि उस दिन शुक्रवार का दिन था, नमाज का दिन था हम लोगों की, तो उसका काम करने का इरादा नहीं था। फिर भी वो गया, अपने पैसों से लेने गया था वहाँ। अच्छा, आपका जो बेटा है वो करते क्या थे? वो पेंट का काम करता था। अच्छा। जी। तो फरीदपुर में काम कर रहे थे, तो ये पैसों के सिलसिले में इन्हें उस दिन ससुराल जाना था अपनी। पैसों के सिलसिले में ये फरीदपुर गए। अब फरीदपुर से 11:30 बजे वहाँ फरीदपुर पहुंचे, वो वहाँ रहे। 4 बजे इनकी वहाँ से वापसी हो गई। वापसी हो जाने के बाद नकटिया पर कुछ नरियाबल अड्डे पर कुछ किसी टेम्पू वाले से इनकी थोड़ा सा भिड़ंत हो गई। गाड़ी भिड़ गई। वो गाड़ी भिड़ जाने के बाद थोड़ा बहुत चोट आ गई, तो ये इस डर से ये गाड़ी में जो नुक्स आ गया उसको सही कराने के लिए बरेली चले गए कि कहीं ऐसा ना हो हमारे पापा हमें डांटेंगे। अच्छा, उनकी खुद की गाड़ी में वो आ जी गया। जी। जी। तो वो गाड़ी सही करा के और अपने गांव वापस आ गए। वापस वो अपने घर ना आके वो सीधे निकल गए ठिरिया को। उनका कोई फोन, मतलब लोगों ने बताया कि फोन आ गया, उनका कोई फोन लगा हुआ था कान पे से। ये किस वक्त की बात है? ये लगभग 6, यहाँ से जो निकला है वो 6:40 पे लगभग सुबह शाम में? शाम को ये ठिरिया के लिए निकला है। अब ठिरिया के लिए निकला है तो ये काफी दूर तक अकेला ही देखा गया। अब ठिरिया, थोड़ी दूर पर ठिरिया है। नाला पार करने के बाद अब ठिरिया में गए, तो ठिरिया में फिर कहाँ गए उसकी हमें जानकारी नहीं है। हम लोग, अब हम आते हैं काम पे से, हम भी फरीदपुर गए थे। हम आए तो हम आने के बाद 6:30 बजे लगभग आ गए। हमने कुछ टाइम अपना गवाया। गवाने के बाद अपनी बीबी से पूछा कि अभी कादिर आए नहीं है, तो उन्होंने कहा आ तो गए हैं, आने का तो था, उन्हें आए नहीं है अभी वो। तो हमने कहा अब तक पता नहीं है, देखते हैं। फोन किया, फोन लगा ही नहीं उनका। फिर फोन किया, फिर घंटी जारी, बराबर फोन उठा नहीं। आखिरी बार उस दिन कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार लगभग 12:00 पे मेरी बातचीत हुई थी। दिन में? दिन में। सुबह वो काम पर कितने बजे जाते हैं? सुबह काम पे लगभग 8:30 बजे जाते हैं, मगर उस दिन 8:30 बजे नहीं गए वो। अच्छा। लगभग 9:30 बजे गए वो यहाँ से। अच्छा, सुबह में? सुबह में। ठीक। हम उनसे पहले निकल गए थे। ठीक, फिर आपने 12 बजे लास्ट कॉल किया गया जी था? जी। ठीक। तो हमने कॉल करके उनसे पूछा, हमने कहा बेटा हम हमारे साथ चलना, हम इधर से चलेंगे तभी। तो उन्होंने कहा हम अपनी ससुराल जाएंगे, लिहाजा हम पहले चले जा रहे हैं, आप बाद में आ जाना। उनकी ससुराल कहाँ पर थी? उनकी ससुराल थाना हाफिजगंज सितरा में ससुराल है उनकी। अच्छा, जिस दिन उनका ये डेथ हुई है, उस दिन वो काम पर ना जा करके अपने ससुराल जा रहे थे? ससुराल जाना था उनको। अच्छा, जाना था। मगर हाँ, बीवी को लेने के लिए। अच्छा। मगर वो वहां ना जाके वो फोन जो आ गया, उस फोन ने उनको ट्रेस कर दिया और एकदम बजाय उधर के इधर घुमा दिया। अच्छा, ससुराल। हाँ, तो वो ठिरिया चले गए। ठिरिया जाने के बाद उनका फिर फोन हम लोग ट्राई करते रहे, पूरी रात हमने ट्राई किया, पूरी रात उसको ढूंढा हमने, नहीं मिला वो हमें। रिश्तेदारी में भी फोन किए, रिश्तेदारी में मालूम भी करा, और हम गए भी देखने, सितरा भी गए हम रात को, तो कोई उसका क्लू नहीं मिला हमें। सुबह को हम चौकी जा रहे थे FIR देने के लिए, मतलब प्लान कर रहे थे FIR का। तो हमने संपर्क साधा, हमारे एक मिलने वाले हैं उनसे, तो उनके जरिए, उनका थोड़ा सा पुलिस में संपर्क रहता है, उनके जरिए हमें पता ये चला कि आपका बेटा कुछ नशीले पदार्थ लेता था। तो हमने कभी कभार, वो तो खैर बीड़ी सिगरेट चलता ही है, तो उसके बारे में बताया हमने। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप ये फोन आपके पास कैसे? पुलिस के पास फोन था वो। आपके बेटे का फोन पुलिस वालों के पास? पुलिस वालों के पास था। तो पुलिस वालों से उन्होंने पूछा, पुलिस वालों ने कहा कि अरे भाई आपके पास आपने कैसे कॉल किया?
तो कहा उनके पिताजी मेरे पास आए हैं और वो मुझसे ये कह रहे हैं कि एफआईआर के बारे में हम हमारे लड़के का तलाश हम जारी रखी है, हमने देखा रात भर देखा है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, अच्छा। लिहाजा हम आपके पास इसलिए आए, इसमें पुलिस तहरीर देना है हमें, आपका थोड़ा सा पुलिस से संपर्क रहता है। जी। तो फिर उन्होंने फोन लगाया तो वो पुलिस में संपर्क था उनका, पुलिस वालों ने फौरन पहचान लिया ये फला शख्स का नंबर है। तो उन्होंने उस नंबर को पूछा कि आपके पास ये नंबर कैसे? अच्छा। तो कहा आपने कैसे फोन किया? तो कहा वो उनका लड़का रास्ते से पता नहीं चल रहा है, कौशल भाई हमारे पास आए हैं, तो उन्हीं के लड़के के बारे में हम मालूम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप यहाँ रजा स्कूल पे आ जाइए, ठिरिया में रजा स्कूल है, वहां पर आ जाइए। तो हमने सोचा हमने हो सकता है कोई नशीला पदार्थ उसने ले लिया हो, तो पुलिस ने इसको बैठा लिया है। आमतौर पर वो ऐसा नशीला पदार्थ कोई सेवन करते थे आपके बेटे? कभी कभी मतलब, तो वो हमने सोचा हमने कर लिया होगा उसने, अच्छा। जिसकी बिना पर पुलिस ने उसको पकड़ के बैठा लिया है। तो हम लेने की घर से जा रहे थे, तो हमने देखेंगे जाके वहां जाके देखा तो वहां माहौल ही कुछ और था। जब देखा तो हमारे सन रह गए एकदम। अच्छा। वो हाँ, वो डेथ मृतक हो गई। डेथ हो चुकी थी। अच्छा। तब हमें पता चला। अब यह है कि हालांकि बॉडी से ऐसा बंदा था, वो लंबा चौड़ा था, एक दो आदमी की बस की बात नहीं थी जो उसको गिरा देता कोई, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। अब वो ये फिर प्रशासन का काम है, वो कैसे करके इसमें तफ्तीश करते हैं और कैसे हमें पता चलता है। तो उसके बाद फिर बॉडी को पुलिस वाले ले गए? पुलिस वाले हाँ ले गए उसको पंचनामा भर के जी। और उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट अब ये है, अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, वीडियो क्लिपिंग आती है और जो फोटो जो कैमरे के सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं वो मिलेंगी, उससे कुछ शायद कोई क्लू मिले। अच्छा। तो बस ये है कि प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि वो इन पर तवज्जो दे जी। और इस काम को सर अंजाम पहुंचाए। अच्छा, जो आपके बेटे हैं उनके आपको कोई किसी ऐसे उनके किसी दोस्त पर शक हो जो जिससे उनकी शक के आधार पर ही हमने दो लोगों को नामजद किया है। अच्छा, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है जी जी। अच्छा, वो कौन है? वो एक तनवीर अच्छा। सन ऑफ कदीर अच्छा। सलमानी ठीक है। और दूसरे बल्लू सन ऑफ वकीला, वार्ड नंबर 1 के हैं वो, ये इसी में है मोहनपुर में। तो ये इनके दोस्त हैं, दोस्ताना था इन लोगों का या फिर किसी चीज को लेकर रंजिश थी? नहीं, दोस्ताना मिजाज था पहले। अच्छा। हमने कई बार बल्लू को मना किया, हमने कहा बेटा ये तुम्हारे काबिल नहीं है, ये आप वो नशा ज्यादा करता है। अच्छा। तो हमने उससे कहा हमने ये तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा, इसका साथ छोड़ दो। वो बदल बदल के नंबरों पर दूसरे दूसरे लोगों के नंबरों से अक्सर फोन करता था। तो मेरे बेटे ने कई बार मुझे इस बारे में बताया कि पापा ये देखो बल्लू का नंबर आ रहा है, इसको जरा झड़क तो दो आप, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता मगर ये मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैंने कई बार उसको झड़पा तो वो कहता था मेरी दोस्ती है, मैं मतलब ये है और मेरा कहना वो मानेगा, मैं छुड़वा दूंगा इसकी। तो आपके बेटे ने कभी उसको विरोध नहीं किया कि भाई तुम हमें फोन मत किया करो, हमारे हाँ, पिताजी अकेले में किया होगा, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। बाकी मेरे सामने यही कहता था कि मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहता, लिहाजा उसने कभी पीछा नहीं छोड़ा, वो बराबर इसके पास कॉल करता था और मानता नहीं था। आपके बेटे ने कभी बताया नहीं कि वो फोन करता क्यों है? वो इसलिए फोन करता है कि वो इससे कुछ फोन करता था, अक्सर यही पूछता था कुछ इंतजाम है चलें। अच्छा। हाँ कुछ इंतजाम है चलें, इस तरीके की बात करता था वो। तो ये जो कुछ इंतजाम है, आपको इसका कोई आइडिया नहीं किस चीज को लेकर के वो बोलता था? हाँ इस चीज का आइडिया है। असल में इसके पास में पैसे रहते इसके थे। पास पैसे रहते थे। आप कौन है? मैं चाचा हूँ उसका। अच्छा। असल में इसके पास में पैसे रहते थे जी। तो भैया कभी भी इस पे प्रेशर नहीं डालते थे कि हमें खर्चे के लिए तू पैसे दे, उसके ऊपर छोड़ दिया कि तू अपना खर्चा कर मगर कोई ऐप में मत पड़। ठीक है, तो उसके पास में पैसे रहते थे, ये पैसे के लालच में के ये पैसे हमारे ऊपर खर्च करेगा और वो कर दिया करता था, सीधा लड़का था, पैसा अपना खर्च करता था। तो वो उसके पीछे ज्यादातर इसी वजह से लगे रहते कि हमें जिस चीज की जरूरत होगी इससे पैसे लेके अपनी चीजें पूरी करेंगे। तो आमतौर पर वो सिर्फ पैसे के लालच में उनके साथ रहता था? जी जी जी। उनको फोन किया करता? जी जी। एक अच्छा। बार तो मेरे सामने भी फोन आया था तो कह रहा चाचा ये जबरदस्ती मेरे कने फोन कर रहा है, जबरदस्ती बुला रहा है मुझे और देखना बात करके। मैंने बात करी तो कह रहा कादिर से बात करा दो। अच्छा। आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा मैं चाचा बोल रहा हूँ इसका। तो कह रहा है कादिर से बात करा दो, कादिर से बात करनी है। तो मैंने बहाना मार दिया, मैंने कहा ऐसा है मोबाइल लगा हुआ है चार्जर पे, वो है नहीं यहाँ पर, आएगा तब बात करा दूंगा मैं। अच्छा। हाँ। और जो दूसरा दोस्त है उनका वो
वो भी एक दिन पहले आया था, तब जबरदस्ती घर में से जबरदस्ती ले गया निकाल के। कभी आज से पहले हमारे घर पे नहीं आया, अच्छा। और उस दिन जबरदस्ती घर में से बाहर लेके गया, और ले जाने के बाद में बात कर रहा था, कह रहा हमें पर्सनल बात करनी है। भैया बोले कि मतलब क्या पर्सनल बात करनी है भाई, तू यहाँ पर बात कर ले, कहाँ ले जाके बात करेगा। तो उसने बहाने मिला दिए कि भाई मैं काम के इस तरह से बात कर रहा हूँ कि जी। दरअसल वो कहीं बाहर जाने की बात थी काम के सिलसिले में, अच्छा। तो उसने बात की थी कि आपके बेटे ने? हमारे बेटे ने नहीं, तनवीर ने, तनवीर। कि चलो भाई वहाँ नैनीताल चलते हैं काम करने की गर्ज से। जी। तो उसने कहा हाँ चलते, तो मगर ये है कि हमारा हिसाब किताब बन नहीं पाया उसमें। अब ये है कि जब हिसाब बन जाएगा तो देखेंगे। एडवांस वगैरह नहीं मिला हमें, एडवांस मिल जाता तो हम चले जाते। अच्छा, किसी तो काम को हाँ, लेकर के? काम के लेकर के। तो अब वो ये है कि आगे सब बातों को खत्म करने के बाद बात ये है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, तो ये प्रशासन का काम है, प्रशासन अपने स्तर से ले इसको और सरे अंजाम तक पहुंचाए। और 25 तारीख की ये घटना है जब वो शव मिला आपको। जी जी अभी फिर 25 तारीख को ही आपने एफआईआर दर्ज करा दी थी। जी जी अभी तक उसका 26 को, जी। अभी तक उसमें कोई पुलिस की जांच में कुछ पुलिस ने बताया क्या निकल के आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया है। अच्छा। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज 28 तारीख हो गई है जी जी है ना? जी और पुलिस अच्छा, वो जो दो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जी जी। तो अभी पुलिस कुछ भी नहीं बता पा रही क्या? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बता पा उनसे रही। जो गिरफ्तार हुए उनसे कुछ पूछताछ हुई नहीं अभी? हाँ, पूछताछ हुई होगी, हमें इस बारे में इल्म नहीं है। नहीं। हाँ, मगर ये है कि उन्होंने आश्वासन दिया है हमें जी। कि सारे हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, मतलब ये फुटेज वगैरह आ जाएंगी और मोबाइल डिटेल निकल के आ जाएगी। और गला दबा के मारा है। गला दबा के मारा? जी, गले में निशान पाए गए थे। तो अब ये है कि अब ये प्रशासन के अंडर है कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मृतक के पिता कौसर अली जी थे। जैसा कि आपने उनको सुना, जो कुछ उन्होंने बताया आरोपी को लेकर, अपने बेटे की डेथ को लेकर के, आप जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने देखा होगा पूरा मैटर, पूरा मामला समझा होगा। हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ये वीडियो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचे ताकि जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ मिल सके। ये हमारी आपसे अपील है। जितने भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे बाहर ले जाकर मारना एक संगीन अपराध है। यही हमारी उम्मीद है आपसे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।